मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोघणी मंगलम कुंद कुंडारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदम् आत्मरूपयनुपमेयादिभूत यालखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार बंद अधिकार गाथा 260 और 261 इस पे आचार्य अमरचंद्र देव की टीका हुई है। फिर आचार्य जयसेन देव की टीका, कल भावार्थ भी हुआ ना, भावार्थ भी हुआ, आज वो टीका पढ़ेंगे। इसमें मूल विषय ये है कि जो मिथ्या अध्यवसाय है वह ही बंध का कारण है। समझना बराबर से, जो हमारा मिथ्या अभिप्राय है, मैं किसी को मार सकता हूँ या जिला सकता हूँ या सुखी दुखी कर सकता हूँ या मुझे कोई सुखी दुखी आदि कर सकता है, ऐसा जो अभिप्राय है, ऐसी जो मान्यता है, ऐसी जो वृत्ति है, ऐसी जो मिथ्यात्व की प्रवृत्ति है, सुनना, उससे बंध ही होता है, उससे अन्य कोई कार्य नहीं होता। एक है ना, ये अध्यवसान का कार्य वह बंद करने का ही कार्य है इस अभिप्राय का, पर अन्य पदार्थों में कोई कार्य हो ऐसा कार्य इस अभिप्राय का नहीं। यानी तुम्हारे ऐसे अभिप्राय से कोई पदार्थ का परिणमन नहीं होता, मगर कौन सा कार्य होता है? बंध का कार्य जरूर होता है। और दूसरे अन्य किसी भी प्रकार की क्रियाओं से, बाह्य क्रियाओं से, बाह्य परिस्थितियों से बंध नहीं होता, इसी अध्यवसाय मात्र से ही बंध होता है। इसी अध्यवसाय पूर्वक किए गए राग द्वेष, इसी अध्यवसाय पूर्वक किए गए शुभाशुभ भाव, उससे जीव को बंध होता है, दूसरा कोई कार्य नहीं होता। ये पंक्ति मुझे इतनी पसंद आई आचार्य जयसेन देव की आगे की, दूसरा कोई कार्य नहीं होता इससे। हमें लगता है कि हमारे ऐसी सोचने से बाह्य में पदार्थों में कार्य होता है, ऐसा नहीं होता है ना। देखो, हमें वो भाव आ सकता है कि ये बाहर में बराबर कार्य हो जाए, सुधर जाए, ये काम सधे, ये काम हो जाए, मगर उससे राग होगा और राग से आकुलता होगी, बंध होगा, मगर सामने वाले पदार्थ में वो कार्य होगा कि नहीं होगा, इसका आधार तुम्हारा ये अध्यवसान नहीं है। पूरा ख्याल में है। अगर हमें एक ख्याल में आ जाए तो जीव जो बाउंडिंग से, जो भी तुम इंग्लिश में बोलते हो, शब्द इधर उधर हो सकता है, जो तुम बंधते हो उससे तुम मुक्त हो जाओ। क्योंकि फिर अपेक्षा रहती है ना हमें, तो मैं संकेत को सेट कर सकता हूँ, मैं इसको सुधार सकता हूँ, मैं इसको काम पे लगा सकता हूँ, मैं इसको, है ना, बराबर से अनुकूलता दे सकता हूँ, तो फिर मैं वो दे सकता हूँ लेकर मैं इतना बंधता हूँ, उपयोग मेरा वहाँ एंगेज रहता है उस राग को लेकर, है ना, तो उससे मुझे आकुलता होती है,
कर्म बंद होता है, संसार बढ़ता है। ये सारी बातें कल बहुत आई थी। गुरुदेव जी के प्रवचन का भी कुछ अंश में पढ़ूंगा। और मूल आचार्य देव की, अमृतचंद्र देव की टीका में तो ये कहा कि वहाँ पाप और पुण्य रूप बंद ही करता है, मगर एक उन्होंने सावधान कर दिया भावार्थकार ने भी कि इसमें पाप पुण्य का तुम भेद नहीं ढूंढना। समझ में? नहीं तो फिर तुम वहीं लग जाओ कि चलो कोई बात नहीं, मिथ्यात्व तो हो रहा है, मगर पाप पुण्य का भेद किया ना, द्वित्व को बताया ना, दो चीज़ें होती है, दो परिस्थितियाँ बनती है, इसलिए दो कहा। तो कोई कहे कि चलो पुण्य की परिस्थिति तो ठीक है ना, तो क्या तू ऐसा भेद नहीं करना, वो तो मिथ्यात्व है, पाप पुण्य में भेद करे वो तो। क्योंकि ये दोनों में बंधने का कारण तो तेरा अध्यवसान अभिप्राय ही है। ये जो पाप पुण्य के भाव आने का कारण, बचाने का भाव का आने का कारण, मैं बचा सकता हूँ ऐसा मानने वाले को, ऐसा मानता हुआ बचाने का भाव करता है, तो वो एक प्रकार से बंध का कारण वो ही है, अनंत संसार का बंध का कारण। मैंने कल बताया था, आज मैं इसलिए ले रहा हूँ ना, कल तुम नहीं थी ना इसलिए। तो ये दोनों परिणाम में बंध अगर देखते हैं, बंध की ओर से अगर सोचते हैं, तो दोनों में अनंत बंध होता है, अनंत संसार का। इसलिए तुम जुदा जुदा कारण दोनों में नहीं ढूंढना कि एक तो कारण अच्छा है, एक मिथ्यात्व अच्छा है, पुण्य वाला बचाने वाला मिथ्यात्व अच्छा है, और मारने वाला मिथ्यात्व गलत है। तो मिथ्यात्व ऐसे अच्छा बुरा नहीं होता, मिथ्यात्व अशुभ अशुभ नहीं होता, मिथ्यात्व तो अशुभ ही होता है, अपराध ही है। और ऐसे मिथ्यात्व पूर्वक शुभ अशुभ भाव करे, वो भी एक अध्यवसाय ही है, ये भी एक अज्ञान ही है। और इससे है ना, वो मिथ्या आचरण से भले तुम व्रतादि करो, और मिथ्या आचरण से तुम्हें अनंत संसार का बंध होता है। और जो भी परिस्थिति बनती हो, कभी किसी में स्वर्ग की बने, कभी किसी में नरक की बने, पर दोनों परिस्थिति में भले परस्पर अंतर हो, मगर दोनों परिस्थिति वास्तव में संसार की है, सिद्ध गति के विरोध की है। इसीलिए जिसे सिद्ध जाना है, सिद्ध गति को जाना है, उसके लिए दोनों परिस्थिति एक समान है ना। मान लो तुम स्वर्ग में चले गए, मगर तुम मोक्ष में तो नहीं गए ना। हमारा एजेंडा मोक्ष में जाने का है, तो बीच में आने वाले थोड़े पुण्य से मोक्ष में, स्वर्ग में चले गए, तो ये देखकर कोई ऐसा अज्ञानी सोचे कि चलो इनको स्वर्ग मिला है, और मोक्ष को जाने वाला आदमी, मोक्ष को जाने वाला व्यक्ति बीच में स्वर्ग में आना पड़ा है ना, वो उसको बहुत महादुख संकट लगता है ना। प्रवचन सार में ये तो महादुख संकट है ना। ये कोई स्वर्ग में आना, ये कोई न हमारा ध्येय था और न हमारा इसमें उद्देश्य था। ये बीच में ये पड़ाव आया है, और वो हमारा ज्ञान का ज्ञेय है। हमें यहाँ रहने के लिए हमारा कोई पक्ष हो, ये ऐसा है। अब समझे, सोच कि जब इतनी अनुकूलताओं में भी मोक्षगामी जीवों को फर्क नहीं पड़ता, रहने का कोई उनका उद्देश्य नहीं है। समझ में आया ना। देखो, मुझे थोड़ा पढ़ते पढ़ते विचार आया कि प्रायः पंचम काल में ऐसा दिखता है कि जो धर्म करता है, अर्थात जो धर्म मार्ग में लगा है, फिर भी इनके उदयों में बहुत तकलीफें आती है, होती ना कभी कभी। बनारसी दास का उदाहरण तो मैंने कई बार दिया, और वर्तमान में दिखता होगा भी कि पूरा जीवन पवित्र हो, बाह्य धार्मिक कार्य में हो सकता है कि अंतरंग भी उसकी सोच तत्व के पोषण की हो, और मान लो कोई सम्यक दृष्टि भी हो, ले लो वहाँ तक, फिर भी बाहर के उदय है ना, बड़े बड़े ज्ञानियों को आया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। श्री रामचंद्र को, सीता जी को, पांडवों को आई न परिस्थिति। तो ये कह रहा हूँ मैं कि लोगों को, अन्य लोगों को ऐसा लगता है कि धर्म करता है, फिर भी इसकी दुख कितना है, वो तो संयोग से यही देखता है ना। तो इसके दो जवाब है, दो तीन बाबतें हैं इसमें। एक बार मैंने कहा था कि बाहर में उत्कृष्ट पुण्य भी जैनों को बंधता है। 63 सलाह का पुरुष जैन यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि यानी जैन।
है ना। जो जैन के संप्रदाय में जन्मे वो जैन वाली बात है ही नहीं यहाँ तो जैन में जन्मा हो तो भी सप्त व्यसनों से युक्त हो, कोई मतलब नहीं है, वो तो मतलब ही नहीं है। ये तो जो जैन यानी जो सम्यक दृष्टि या इंद्रियों को जीते वो जैन है ना, वो तो वो सम्यक दर्शन के साथ 63 शलाका पुरुष के पद को प्राप्त होता है। फिर भी कोई सम्यक दृष्टि पूर्व के जो बंद किए हो, नरक के बंद किया हो आयु में, या अनेक प्रकार के असाता के बंद किए हो, तो उदय में आते हैं एक, इसलिए वो दिखता है क्योंकि वो पूर्व का आ रहा है, अब खत्म हो रहा है। दो तीन बातें आई ना। अभी मुझे ये बताना है, अंतिम शॉट ये है इसमें, अंतिम मेन बात ये है कि इसका तो ये उद्देश्य नहीं है। समझ में आया? इसका तुम जहाँ से उसको देखते हो वो तो एक परमाणु मात्र से भी मैं भिन्न हूँ, ऐसी उसकी गति मति चाल है, तो उसको तो उधर ध्यान ही नहीं है। क्या कहा? क्योंकि उसका तो वो गोल नहीं ना, मुझे तो अशरीरी होना है, समझना मेरी बात। मुझे तो अशरीरी मेरा अंतिम गोल है, आदर्श है, आदर्श यानी अंतिम गोल, अंतिम मेरा ध्येय है ये। तो फिर शरीर में कोई उदय से रोग आया है या बाहर में कोई सामग्री में, बाहर में संयोगों में हीनता आई है, मान लो, उसी पे उसका लक्ष्य ही नहीं, उसका एक गोल ही नहीं, उसका ये वास्तव में देखा जाए तो इसीलिए वो उसका जो जो उसकी अंदर की जो चटपटाहट होती है ना, उसमें से निपटने की होती है, लेट गो वृत्ति होती है, उसमें बहुत रुकने का कोई, ठीक है मेरा काम मेरा सदता है, मुझे आत्मा के अनुभव का काम सदता है, वो मेन है, तो सोचना। क्योंकि हमें लगता है कि ज्ञानी है, धार्मिक है, तो उदय, अरे तू तेरे उदय पे ध्यान है, उसके उदय से भिन्न अनुदय जिसका कभी उदय होता ही नहीं, अनादि अनंत आत्मा पे है, तो उसको क्या फर्क पड़ता? क्योंकि कई ज्ञानी जी भक्ति भजन करते हुए दिखाई देते हैं और उसके जीवन में घर जाके बीबी की डांट खानी है। ऐसे भी आए ना एक पंडित जी, क्या नाम है, गोपाल दास जी वेरैया, समझ में आया ना? ये ऐसा 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 जीवन आवे तो भी वो तो मेरी वैराग्य वर्धिनी है। ऐसे प्रसंग देख के मुझे तो संसार में नहीं रहने का जो मेरा निर्णय है वो और दृढ़ होता है। ज्ञानियों को, आत्मार्थियों को इस संयोगों में होने वाली ये सब परिस्थिति देखकर इन्होंने जो तय किया है कि संसार में रहना हमारे लिए संसार शोभा नहीं है, वही बात उनको दृढ़ होती है। इसीलिए दुनिया चाहे जहीं से भी देखे, समझ में आया कि नहीं? ये बहुत पते की बात है। मुझे बहुत विचार करते करते ख्याल में आया कि कैसा स्वरूप होता कि नहीं होता। अभी हम उन बनारसी दास के समय अगर हम होते, समझ में आया ना, और ये इनकी ये दशाएं हम देखते, कितनी उनका उतार चढ़ाव देखते, तो हम तो उतार चढ़ाव के आधार से, जैसे बाहर में बहुत पुण्य का उदय हो और शास्त्र पढ़ता हो तो ज्ञानी है, हमें तो यही ज्ञानी की परिभाषाएं कर रट रखी है। ज्ञानी इसे कहते हैं कि जिसने अपने ज्ञान में, समझना, अपने ज्ञायक के प्रति सावधान है, जागृत है, उसका नाम है प्रतिबुद्ध, उसका नाम है ज्ञानी। और जो अपने ज्ञान में ज्ञायक के प्रति जागृत नहीं है और जानने में आने वाले ज्ञों में आसक्त होता हुआ हिंता दीनता अहंकार में जीवन गवाता है, इसका नाम है अप्रतिबुद्ध अज्ञानी। है? और जिसके ज्ञान में ज्ञायक के प्रति जागृत रहता है, जानने में आने वाले ज्ञों से, है ना, निरपेक्ष रहता है, संयोग में उदय में आने वाले ज्ञेय उसके ज्ञान में झलकते हैं, तो ये मैं नहीं मेरे नहीं, है ना, ऐसी वृत्ति रखता है, ऐसा सम्यक अभिप्राय अध्यवसाय रखता है, वो जीव वास्तव में, है ना, उस जीव अपनी भक्ति में, भगवान आत्मा की भक्ति में रहता हो, तो थोड़े उदय संयोग में वदघट हो तो क्या वहाँ से अनुभव करता होगा, है ना। ज्ञानियों को ऐसा है कि अनाज का दाना तक न मिले संयोग में,
मगर मेरा ये जो भेद ज्ञान का मार्ग मुझे जो मिला है, इससे मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। है कि नहीं? अरे तुम सोचो, मुझे जब मोक्ष में पधारना है ना, जब मुझे ये संसार की चार गतियों में मुझे 1 स्क्वायर फीट भी नहीं रहना है, समझ में आ रहा है कुछ? दर्शन, ये पड़ाव बहुत ऊंचा है। अगर ये तुम्हारी थीम हृदय में आ गई तो दुखी होने का कारण दुनिया में कोई नहीं है, वो बात सिद्ध हो जाएगी। तो है ना, जैसे मोह राग द्वेष दुख का कारण है, बाहर में कोई परिस्थिति बनती है वो नहीं। मुझे अपने पुत्र पे राग है, उसे रोग हुआ है, उसको रोग आया मान लो शरीर में, तो उसके कारण मैं दुखी नहीं हूँ। और किसी के शरीर में रोग आवे और कोई दुखी होवे तो दुनिया में तो बहुत रोगी घूमते हैं, हॉस्पिटलों में तो बहुत लोग बैठे हुए हैं, तो देखते भी हैं हम। मगर इससे दुखी नहीं है, ये मेरा पुत्र है ऐसा माना, और उसके प्रति वो इसका रोग मिटे ऐसा मेरा राग है ना, और ये मैं मिटा सकता हूँ ऐसी मान्यता पूर्वक मिटाने का विकल्प है, इसके कारण मैं दुखी हूँ। कितना जबरदस्त है। अगर तुम्हें इस लेन मिल जाती है, अगर तुम्हें ये सचमुच तुम्हें ख्याल में आ जाता है कि मुझे सुखी होना है, तो मुझे ये अध्यवसान तोड़ना है, ये मेरा लक्ष्य बिंदु है, ये लक्ष्य भेद करना है, ये वास्तव में ये लक्ष्य भेदना है, मुझे इसको इस लक्ष्य को भेदना है। देख लो, फिर तुम्हारे वो प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारे वो सब जो चाहिए, तुम्हारी सुकून। ऐसी बात है। खैर ये तो एक जनरलाइज मैंने एक बातें कही। इस गाथाओं में से जो मन बनता है ज्ञानियों को सुनकर, गुरुदेव जी का पढ़कर, ये मैंने तुम्हारे सामने ये मानस रखा। ये जो मेरा चित्त में जो बातें आती है सुन के पढ़ कर, जिस एंगल से मैं सोचता हूँ वो एंगल में तुम्हारे सामने रखता हूँ, है ना। इस एंगल से एक बार तुम्हारी सोच को विचार करना और तुम्हें सत्य और असत्य का निर्णय करना, ये तुम्हारा अभ्यास हो जाएगा। ये अभ्यास रूप वेद ज्ञान में चला जाओगे और फिर देखना जो मज़ा आएगी। फिर तुम देखना जो तुम्हें, है ना, तुम्हारी एक जो असल तुम्हारा विश्राम का स्थान तुम्हें प्राप्त होगा, इतना आशा भी बंधे तो भी तुम्हें ऐसा लगे कि अब मेरा जीवन में मुझे कोई शिकायत नहीं है। ऐसा है दर्शन, यही तारेगा। ये तत्व अभ्यास ही तुम्हें तार सकता है, तुम्हें सत्य सोच ही तुम्हें जीवन तुम्हारा बना सकता है। और इस सत्य के आधार पे बना हुआ तुम्हारी सोच का बिल्डिंग तुम्हें बहुत ही बड़ा लाभ करा सकता है। बाकी सब बस करते जाओ, कर्म करते जाओ, रखड़ते जाओ, चार गतियों के बाहर निकलना कि नहीं। सोचो, देखो ये जो भी धर्म सभा अपनी लगती है, ये इसको तुम शेड्यूल मत समझना, इसको तुम सामान्य मत समझना, क्योंकि हम सब फैमिली भी है, अभी बैठे हैं और हमें लगता है कि इसके बाद सारे लोग प्रवचन के बाद, स्वाध्याय के बाद सारे अपने अपने काम में चले जाते हैं, स्वाध्याय करने वाला और कराने वाले दोनों सब। तो तुम ऐसा मत समझना कि ये कुछ नहीं, यही सब कुछ है। हमारे आपके जीवन में यही तत्व निर्णय हमारे लिए, हमारे बाहर की प्रवृत्ति में भी नैतिकता आने के लिए कारण बनता है। नहीं तो किसी को भी मार पच के इसका छीन लेना, किसी भी इसको मायाचारी करके इसी से मुझे लाभ ले लेना, ऐसा ही जीवन रहता, अनीति अन्याय से भरपूर होता। समझ में आया कि नहीं? मगर उसमें हमें सबको, जो भी जिसका जो भी अंदर पुरुषार्थ चलता हो, हमारा जो काम है, हमारा जो उद्देश्य ध्येय है मुक्ति जाने का, इसमें 1% भी ये चीज़ों का योगदान नहीं। फिर इसी में क्या उसके पीछे रोना, क्या धोना, है ना। इसीलिए एक कलम लिख लो दर्शन, कि अभिप्राय और सोच, दो चीज़ें, सोच ज्ञान की बात है, अभिप्राय श्रद्धा की बात है। अगर तुम्हारा अभिप्राय और सोच तत्व के आधार से तुम्हारी सही हो गई
तो तुम फिर ये 4 गतियों में इन बाह्य सामग्रियों के भिखारी नहीं बनोगे। समझ में आ रहा है कोई? तो ये ऐसे महाराजा जैसे जीवन जीने का हमें मौका मिला है, और अगर हम इसमें अगर नाराज़गी दिखाते हैं या हम इससे शिथिलता दिखाते हैं, रस हमारा वहाँ नहीं पड़ रहा है, तो समझ लेना कि ये जीव की दिल्ली बहुत दूर है। मैं और शब्द मेरे मुख से नहीं कह सकता, दूरानुदूर भव्य या अभव्य ऐसे शब्द मेरी हिम्मत नहीं है। समझ में आया ना? कोई भव्य जीव ही होंगे, मैं तो ऐसा मान का ही चलता हूँ, है ना? तो ये ऐसा मान के, क्योंकि कम से कम समयसार की सभा में तो बैठा है, तो कभी न कभी ये समयसार है ना हृदय में धारेगा। समयसार को माथे तो बहुत धारा, हृदय में धारण कर। क्या कहा? माथे बहुत धारा, यानी बोली तो बहुत ली है ना, उसे स्थापना करने का ऐसे कार्य तो बहुत की, पर उसमें जो आचार्य देव कहना चाहते हैं वो हमारे धारणा में आना, हमारे एटीट्यूड में आना, हमारे सोच में आना, हमारे अभिप्राय में बस जाना, कमाल हो जाएगा, धमाल हो जाएगी लोक में। सारे देवगति के देव प्रसन्न हो जाएंगे यानी खुश होगा कि एक व्यक्ति मुनि बनकर मोक्ष जा रहा है। हिलते हैं उनके आसन। धार्मिक जीव होते हैं, सौधर्म आदि सम्यक दृष्टि होते, एक भव अवतारी होते। यहाँ कोई मुनि दीक्षा लेके है ना प्रवर्तन करे, सच्ची मुनि दशा, निर्ग्रंथ मुनि दशा को धारण करे, 6ठे 7वें में झूलता हुआ कोई जीव मुनिराज, तो इंद्रों के आसन हिलते हैं। कोई अभी मोक्ष में प्रवेश करा, कोई अभी मोक्ष की तलेटी में खड़ा, दर्शन करने आ जाते। समझ में आ रहा है कुछ? है ना? मैं कोई गाथा को चलाने के मूड में नहीं हूँ, ध्यान रखना। मुझे जो गाथाओं में माल है ना, वो सेवन करके पचाने के मूड में हूँ। समझ में आया कि नहीं? आपको लगता है कि बंद अधिकार चल रहा है, आपको लगता है ना कि ये तो अबंध अधिकार चल रहा है ना? बंद अधिकार में अबंध होने की बात है, बंधने की बात नहीं है। कितनी जोरदार बात है, કેટલું સરસ છે। અને જો આ ચૂકે तो પછી है ना, ये जो दर्शन, ये जो संयोग है ना, मिथ्यात्व को लेके जितना मिल सकता है, मिथ्यात्व के साथ शुभ भाव करते करते जितने जो स्वर्ग मिल सकते हैं, जो बाहर में अनुकूलता मिल सकती है, वो हमने अनंत बार पाई है। 1-2 बार नहीं, अनंत बार पाई, मगर कभी सुखी नहीं हुए, कभी मन नहीं भरा, कभी मन संतुष्टि को, विश्राम को प्राप्त नहीं हुआ। बिना तत्व ज्ञान के नहीं होगा। आज तुम्हारा पुण्य का उदय फिरने लगा, बाहर में अनुकूलता आने लगी। मैं तो बार बार कहता हूँ, युवा वर्ग भी सुन रहा है ना, तो इससे तृष्णा बढ़ती है, भोगों की वासना बढ़ती है, आयोजन 5 इंद्रिय के विषय के भोग के ही बढ़ते हैं। कोई कहे कि नहीं हम तो यात्रा भी 1-2 बढ़ा देते, तो क्या हुआ इससे? है ना? ये तत्व अभ्यास जीवंत शास्त्र, जिनवाणी माता जीवंत तीर्थ है। एक तो वही तीर्थ की जो तीर्थ यात्रा हम जाते हैं कि जहाँ से ज्ञानी मुक्ति को प्राप्त हुए, जिस क्षेत्र में रहते हुए, वैसे वो सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, समझ में आया ना? मेरे जीवंत तीर्थ है ये, एक एक गाथा तुम्हें वास्तव में शुद्धात्मा को प्राप्त कराने वाली गाथाएं है। देखो, इसलिए भी मैं ये जो बात आई थी कि ये जो अध्यवसाय है, कौन सा मिथ्या, वे ही शब्द डाला है उत्थानी का, वह ही एकमात्र बंध का कारण है। ही शब्द में कितनी बात निकलती है
कि इसी से ही बंद होता है, अन्य कोई प्रसंग से बंद नहीं होता। दूसरा, इसका कार्य, ऐसे अभिप्राय का कार्य बंद कराने का ही कार्य है, अन्य कोई कार्य नहीं है इसका। तुम मान लेते हो कि मैंने अभिप्राय रखा कि मैं बना सकता हूँ, मैं जिला सकता हूँ, मैं इसको सुखी कर सकता हूँ, ऐसा मानकर तुम सुखी करने के विकल्प किए, इसीलिए समकित सुखी हुआ। ऐसा कार्य इस प्रकार के अध्यवसान से नहीं होते। क्यों नहीं होते वो बताने वाले हैं। क्योंकि सामने वाला जो सुखी हुआ तुम मानते हो, जिस प्रकार से भी हुआ, वो सुखी का आधार उसके कर्म का उदय है, बाहर में मिलना नहीं मिलना। तुम्हारा ये तुम्हारे अभिप्राय और तुम्हारे अभिप्राय पूर्वक विकल्प, उसका कोई अद्भुत क्रिया नहीं होती। समाप्त। हमारा किया कराया तो जीरो है ना। हम जिसमें हमारा उपयोग को बर्बाद कर दिया, हमारी मूड़ी चली गई, ये मूड़ी का नुकसान कभी नुकसान लगा। ये तुम्हारा तेज ज्ञान, तेज ज्ञान यानी वेद ज्ञान की लायकात वाला ज्ञान है ना, वो वेद ज्ञान के विरोध में अज्ञान को समर्पित करना, ये हमारी मूड़ी की बर्बादी, हमारी मूड़ी का लॉस नहीं है क्या? समझ में आ रहा है? बेटा प्रफुल्लित हो जावे, सारे रोग मेरे है ही नहीं है ना। ये हेडेक वेडेक माइग्रेन वो तो हेड का है मामला, मेरा है ही नहीं। इससे बड़ा सुकून तुम्हें मिल ही नहीं सकता। अंदर में जोर हो, जोम हो, वेद ज्ञान की ताकत हो, सच्चे अभिप्राय की बुनियाद पे तुम्हारी सोच विकसित होती हो, तो तुम्हें दुनिया में कहीं भी तुम्हें तुम्हारा कोई नड़े नहीं दे सकता। प्रफुल्लित रहना चाहिए, कोई बात ही नहीं है। ये है, और तुम्हारी बुनियाद सत्य के आधार पे होनी चाहिए। सही अभिप्राय क्या? उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत्य। हर पदार्थ में, हर अपने स्वकाल में परिणमन होने की ताकत है ना। तो फिर मैं उसका कार्य करूं या मेरा कार्य के लिए किसको अपॉइंट करूं, या ये कर सकता है, ऐसी जो मान्यता और इसको लेकर किसी पे राग, किसी पे द्वेष है ना, ये सब समाप्त करना है। तो ऐसी सही बुनियाद पे अगर तुम्हारा जीवन बनता है तो हम सब मिलने वाले नहीं हैं बार बार। मिलना अच्छा नहीं है ना, है मिलना अच्छा नहीं है, ऐसा है। मिलने का अर्थ की गतियों में आना। एक सिद्ध के पेट में अनंत सिद्ध रहते हैं, पर सबका सुख भिन्न भिन्न, अपना आनंद सुख भिन्न भिन्न, एक दूसरे को छूते नहीं, एक दूसरे के सामने आधार लेने का कोई अवसर नहीं। कैसा कहीं मिलने की बात है ही नहीं। मिलना मोह है, मोह में मिलने का भ्रम होता है। तुम सोचो, अकेला ये अकेला है, चल अकेला, ऐसा है तो ऐसा है। आनंद का मार्ग। देखो ये तुम इस प्रकार की सोच में नहीं आओगे, और जो मानसिक मंडल में जो भ्रम के बीच में रह रहे हैं, तो हमारी चेतना मुरझा रही है, मूर्छित हो रही है। चेतना से जो काम लेना चाहिए वो हम नहीं ले रहे। ऐसा सोचना इतना बढ़िया है, ये जबरदस्त है। तुम्हारा बाह्य जीवन पोचा हो जावे, बाह्य जीवन पोचा हो जावे, यानी इतना एडजस्टमेंट हो जावे, एडजस्टेबल हो जावे कि कोई कुछ एडजस्टेबल का अर्थ मालूम है? एडजस्टेबल का अर्थ उसको उसके मतलब के समर्थन वाला नहीं। एडजस्टेबल यानी हमारा वहाँ कुछ भी योगदान, कुछ भी दायित्व या कुछ भी लाभ अलाभ दिखे ही नहीं, इसका नाम एडजस्टमेंट। समझ में आया? मान लो कि कोई रेती का ढेर पड़ा है, पर तुम्हें उससे कोई प्रयोजन ही नहीं। तुम्हारे वो घर की तिजोरी में 5-25 लाख के दागिने पड़े हैं, हमें इससे कोई प्रयोजन ही नहीं। हमें सुंदर दिखने की बात है ही नहीं,
हमारे वो गहने है ही नहीं, है ना। तप त्याग आदि हमारे गहने हैं, समझ में आया कि नहीं। सारी दुनिया बड़े बड़े हीरो का हार और मुकुट मणि कितना आता है, पहना हुआ सौदर में इंद्र, नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ, जिसके शरीर पे वस्त्र का धागा नहीं है, ऐसे जैसे चरणों में झुकता है, इसकी मणि मनराज के चरण को स्पर्श करती है। अब तुम सोचो तो सुंदर कौन है, देखने लायक कौन है। मैं जो कह रहा हूँ इसे तुम सोचना, कुछ दम ही नहीं है। तुम्हें कोई एटिकेटी में रह के उसको कुछ नहीं, क्या उसमें समय, जहां उपयोग बचे वहां बचाओ। देखो ऐसा है कि चप्पल पहनने में 2 मिनट लगती है, 1.5 मिनट लगती है, बूट पहनने में 4 मिनट लगती है, तो 3 मिनट बचा लो, 3.5 मिनट, जो भी 2.5 मिनट बचा लो। ऐसा है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इतनी नीची बात में तुम्हें मैंने समझा दी, तो बाकी के सारे बात में समझ लेना। खान पान रहन सहन में कहाँ उपयोग बच सकता है, कहाँ उपयोग के पास हमारी उपयोग की हमारी उपयोगिता जो है वो सही हो सकती है, वो तुम सोचना। एक तरफी थी जाए, जिन्हें क्या एक मार्गू थी जવું જોઈએ, ऐसी बात है। अब मैं ये जो बात ये थी कि जो ये मिथ्या अभिप्राय है, मिथ्या दिवसान है, वो ही एकमात्र बंध का कारण है। उससे अन्य कोई कार्य नहीं होता, बंध का ही कार्य होता है ना। ये बात इन गाथाओं में अद्भुत लिखी है। कल विशेष चर्चा हुई थी, आज सार रूप से प्रयोजन की ओर से चर्चा हुई। अब मैं आचार्य जयसेन देव की टीका पढ़ता हूँ। पहले पाठ हिंदी में ही कर लेते हैं। करता तू अध्यवसान दुखित सुखी करूँ जीव को, वो बांधता है पाप को, वहाँ बांधता है पुण्य को। सिंपल, यानी ऐसा जो अध्यवसाय करता है कि मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ, ऐसा अभिप्राय, ऐसी मान्यता, ऐसा अज्ञान वाला अभिप्राय रखता है, वो जीव सुखी दुखी करने में पाप पुण्य का बंध तो करता है, पर किसी का कुछ सुखी दुखी कर सकता नहीं, है ना। पाप पुण्य का बंध करता है ऐसे अभिप्राय से, मगर वो सामने वाले को सुखी कर देता, ऐसा कोई कार्य ऐसे अध्यवसान से नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो वाला सामने वाला सुखी दुखी है ना, और मैं सुखी दुखी अपने परिणामों के अनुसार होऊंगा, या अपने कर्म के अनुसार निमित्त प्रधान, अपने उपादान रूप से परिणाम से होगा वो अपने उपादान से, तो इस प्रकार से होऊंगा, कोई किसी के कारण होता नहीं है। ये सुखी दुखी की बात आई। अब जीवन भरण की बात। करता तू अध्यवसाय में मारूं जीवाऊं जीव को, ऐसा अध्यवसाय करता है। શું કરીએ છીએ આપણે? હું આને મારી શકું છું, આને જીવાડી શકું છું, એવો અભિપ્રાય, ऐसा अध्यवसान, ऐसा अज्ञान ही करता हूँ। मार सकता नहीं, जिला सकता नहीं, समझ में आया ना। मगर ऐसा मैं अज्ञान करता हूँ। करता तू अध्यवसान में मारूं जिलाऊं जीव को, वो बांधता है पाप को, वह बांधता है पुण्य को। बराबर ना बेटा, कल चला था, है ना। ये आप लोग के लिए आज फिर से मैं पढ़ा। अब डायरेक्ट तात्पर्य वृत्ति टीका पढ़ता हूँ, पेज नंबर 482। देखो, पहली गाथा का पैराग्राफ पहली टीका में है, मतलब जो पहली गाथा के लिए है, दूसरा पैराग्राफ दूसरी गाथा के लिए। बहुत अद्भुत है। इन्होंने, इनकी जो शैली है आचार्य जयसेन देव की, अस्ति नास्ति वाली दोनों, उसमें हमें अप्रोच मिलता है थोड़ा सा। वो सब आचार्यों की टीका जोरदार होती है अपने आप में, पर हर आचार्यों की एक अलग अलग विशेषताएं होती। अब सुनना इसमें क्या है अस्ति नास्ति में, तुम पकड़ना, मैं पढ़ता हूँ मात्र, पकड़ना। अब निश्चय से
रागादि अध्यवसान ही बंध के कारण है। परमार्थी रागादि अध्यवसान ऐसा अभिप्राय ही बंध का कारण है। अर्थात ऐसा लेवे रागादि अध्यवसाय बंध का ही कारण है। देखो अब रागादि अध्यवसाय क्यों लिया, इसलिए मैंने वो बताया था ना फुटनोट में। अध्यवसाय का अर्थ अभिप्राय भी होता है, भाव भी होता है। यानी ऐसे अभिप्राय पूर्वक का शुभ भाव, बचाने का भाव, अर्थात मैं बचा सकता हूँ ऐसे अभिप्राय वाला शुभ भाव, मैं मार सकता हूँ, मैं इसको हटा सकता हूँ, मैं इसकी अस्थि मिटा सकता हूँ, ऐसी मान्यता पूर्वक हटाने का द्वेष, विकल्प, द्वेष रूप। तो ये सब अशुभ भाव, ऐसे शुभ अशुभ भाव ही वो उससे क्या होगा, बंद होगा, और उसको फल में लेवे तो उससे दुख ही होगा। ऐसा इस प्रकार प्रतिदिन द्वारा उसी अर्थ को, इस प्रकार का प्रतिपादन द्वारा उसी अर्थ को दृढ़ करते हैं। अब वही बात को यहाँ दृढ़ करने वाली गाथा है। कौन सा, मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूँ, ऐसा जो तेरा अध्यवसित भाव है, अध्यवसित ऐसा तेरा माना हुआ भाव है, अथवा ऐसा माना हुआ जो तू है, ऐसा अध्यवसित भाव या रागादि अध्यवसान है वे है। अब देखो, शुद्धात्म भावना से च्युत होने वाले तुम्हारे, इससे तुमने क्या किया, ये नास्ति अस्ति, क्या तुमने ऐसा अध्यवसान किया, ऐसा अज्ञान किया, वो अस्ति। और ऐसा अध्यवसान वाले तुम्हारे क्या होता है, तुम अपने स्वभाव से, तुम अपने अकर्ता स्वभाव से, उसका लाभ लेने से च्युत रहे हुए तुम, ऐसे तुम्हारे शुद्धात्मा से वंचित रहे हुए, उससे है ना दूर रहे हुए तुम्हारे, है ना, ये ऐसे च्युत होने वाले तुम्हारे जो पाप और पुण्य के तुम्हारे बंध ही होता है। तुम्हें और तुम्हारा कुछ भला बुरा जो बाहर तुम कर सकते नहीं, और पर भला बुरा तुम्हारा कर सकता नहीं, और तुम स्वयं अपना बुरा करते हो। बंध का अर्थ क्या, बुरा करते, ये लिखा ना, वह शुद्धात्म भावना से च्युत होने वाले तुम्हारे पाप या पुण्य बंध का कारण है। कौन, अज्ञान, तुम्हारा अध्यवसान, अध्यवसाय रूप शुभाशुभ भाव, अर्थात तो रागमय अध्यवसान, ऐसी मान्यता से किसी को बचाने के लिए सारी दुनिया में ठेका लेके बैठे हो, ये तुम्हारी परिस्थिति, ये क्या है, ये तुम्हारे शुद्धात्मा के च्युत होने रूप, ये नास्ति, तुम शुद्धात्मा के से तुम वंचित रह गए, तुम अपने अकर्ता स्वभाव की तरफ है ना चूक गए, ये नास्ति। ऐसे तुम्हारे ये अज्ञान इस प्रकार से स्वभाव को चुकता हुआ तुम्हारे पाप पुण्य का बंध ही कराता है। तुम जागो, इसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं होता, अन्य कोई कार्य इससे होता ही नहीं। आज से ठान लो, अभी से ठान लो कि तुम्हें लगता है कि मेरे बहुत कार्य होते हैं, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं फलान जगह जाता हूँ, मेरे बहुत कार्य होते हैं। ये कहते हैं कि अन्य कोई कार्य तेरे होते ही नहीं, मैं कर सकता हूँ ऐसा मानता हुआ एक अभी अज्ञान, एक ये अस्थि से, नास्ति से शुद्धात्मा चुकता हुआ, अकर्ता के पास अकर्ता स्वभाव का लाभ से वंचित रहता हुआ, उसका त्याग होता हुआ तुम मात्र पाप पुण्य का ही, इस अज्ञान से पाप पुण्य का ही बंध होता है। ऐसा नहीं लगता दर्शन कि ऐसा तुम करोगे तो हमारा जो धंधे करने का जो जोर है, ये जोर क्या हो जाएगा, है कम हो जाएगा, डिस्करेज हो जाओगे, ऐसा है। नहीं, आप तो थोड़ा एनकरेज, इंग्लिश शब्द देख लेना, हिम्मत है ना, ऐसा कुछ करो ना, नहीं तू कर सकता है, तू तो बढ़िया है, मोटिवेट करना चाहिए ना आपको। तो मैं मोक्ष मार्ग में मोटिवेटिव कर सकता हूँ, संसार मार्ग में मोटिवेटिव का चलता नहीं है, करूँ तो भी नहीं चलता, हाँ चलता ही नहीं, होता ही नहीं, क्योंकि वो सारा फिक्स है और वो सारा उदयाधीन है। ये तुम्हारे उदयों के साथ चलने वाली गाड़ी है, वो ये तुम्हारे विशुद्धि और शुभ और अशुभ परिणामों के साथ मेल है उसका, है ना, और वो सारा मैचिंग संसार का है, बंद का है। तुम्हारे जाने से पैसा नहीं आएगा, है तुम्हारे काम करने से पैसा नहीं आएगा, नहीं आएगा, और जिससे भी आता हो
मगर तू उससे सुखी नहीं होगा। तुम्हारे में नहीं आता। अब क्या करोगे? तो फिर क्या करना? तो कि देखो ये मोक्ष मार्ग का तुम पहले से पहले, और जब तुम्हारी भूमिका के अंतर्गत जो राग आता है तो उसमें तुम नैतिकता रखना। दूसरी बात ये आती है व्यवहार की बात। अगर तुम्हें जब तक वहाँ राग के अनुसार कार्य दिखते हैं तो वहाँ तुम नैतिकता को मुख्य रखना उस व्यवहार में, और दृष्टि में परमार्थ को मुख्य रखना। क्या कि ये मैं कर नहीं सकता और मुझे ज़रूरत नहीं है एक परमाणु मात्र की। और तुम ऐसा मान के एक बार तुम जी के देखो, तुम्हारा जीवन निहाल हो जाए। समझ आएगी नहीं? इतनी बढ़िया चीज़ें हैं भाई, क्या करें। तो हमारे हृदय में सारी बात बैठनी चाहिए। अगर तुम इस बात को नहीं छूते हो, अगर तुम इस विचारधारा को अप्लाई नहीं करते हो, तो दर्शन फिर कौन सी विचारधारा रही? मैंने 2 दिन पहले भी कहा था कि फिर इससे विपरीत विचारधारा रहेगी, और ऐसी विचारधारा में तो हमने अनंत बार अनुभव किया है कि पिटते ही है। अरे 50 वर्ष बच्चे को, बेटे को हाथ पे रखे है ना, और उसको बड़ा करे, ऐसा मानता हुआ बड़ा करे, समझ में आया कि नहीं? और सब उसकी ख्वाहिशें पूरा करने के लिए है ना सारे आत्मा के अनुभव का त्याग कर देवे, और बाद में 50 साल के बाद बेटा कहे कि तुमने हमारे लिए क्या किया। या फिर तुम्हें शास्त्र से पता चले कि कुछ कर ही नहीं सकता, तो तुम्हें एक दिन ऐसा लगेगा कि 50 साल इस भव के, चलो आगे का भव हमें पता नहीं है गया, पर इस भव में तो हमारे जिनके जो गए, यानी ये सिर्फ ये हमने भ्रम में निकाले, ऐसा लगे कि नहीं लगे। तो अब जागने की बात आई है ना, तो फिर अब वो जागने की बात की तरफ ध्यान क्यों नहीं? यानी तुम ये मेरे द्वारा तुम सुनते हो, फिर अलग से तुम स्वतंत्र रूप से बैठकर है ना तुम इस बात का चिंतन मनन, और तुम कुछ तह तक पहुंचना कि नहीं पहुंचना, कुछ निर्णय करना कि नहीं करना। देखो तुमने अभी ये तत्वों का निर्णय किया है, तत्व का निर्णय नहीं हुआ। तत्वों का निर्णय यानी सारे जो हमें शास्त्रों में बताया है, वो भगवान ने बताया है, वो सत्य है, वो निर्णय किया। पर उसके आधार से मैं चेतन हूँ और वास्तव में मैं अकर्ता हूँ, ये निर्णय पे तुम आना चाहिए, वो तह पे जाना चाहिए, उसके है ना तल तक जाना चाहिए इस तत्व का, और ये निर्णय करना चाहिए, है ना। ये तुम्हें बैठना चाहिए, इसके लिए विचार करने के लिए बैठना चाहिए, और विचार करके तुम्हें निर्णय लेना चाहिए। इसकी मीटिंग तुम्हें पत्नी के साथ भी इसकी मीटिंग नहीं लेनी है, इसकी मीटिंग तो तुम्हें तुम्हारे साथ लेनी है। तुम्हारे वर्तमान ज्ञान को वर्तमान ज्ञान में ही एजुकेट करके करने के लिए बैठना है, स्वयं ही प्रस्ताव रखना है। समझ में आया कि नहीं? कितनी जोरदार बात है ना। ऐसी बातें हैं। देखो अब ये हुआ, यानी एक देखो, वह शुद्धात्मा भावना से च्युत होने वाले तुम्हारे पाप या पुण्य बंध का कारण है, अन्य दूसरा कोई कुछ भी दुख आदि उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। इतना ख्याल में आया? फिर से पढ़ता हूँ। मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूँ, ऐसा जो तेरा अध्यवसित भाव या रागादि अध्यवसान है, वह शुद्धात्मा भावना से च्युत होने वाले तुम्हारे पाप या पुण्य बंध का कारण है ना। इससे कुछ और को आशा मत रखना कि मेरी ऐसी मान्यता और ऐसे विकल्पों से बाहर में कोई सुखी दुखी होता है ना, ऐसा कोई कार्य होता है। ऐसे अध्यवसान से बंध का कार्य तो होता है, पर अध्यवसान से किसी द्रव्य का कार्य नहीं होता। समझ में ख्याल में आया ना? समकित ख्याल में आया? ये कह रहे है ना। तो फिर हाँ, अन्य दूसरा कोई भी कुछ भी, अन्य कोई, अच्छा इन्होंने फल के साथ जोड़ा, वह शुद्धात्म भावना से च्युत होने वाले तुम्हारे पाप या पुण्य का बंध का ही कारण है, ऐसा अध्यवसाय। अन्य दूसरा कोई भी कुछ भी दुख आदि उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। कोई तुम्हें बंद कराने में या दुखी करने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? जवाब दिया, किस कारण से समर्थ नहीं है? क्योंकि परजीवों का सुख दुख रूप परिणमन उसके स्वयं के द्वारा उपार्जित शुभ अशुभ कर्मों के अधीन है, अर्थात अपने उपादान रूप है ना शुद्ध अशुद्ध भावों के अधीन है। अगर शुद्धता करता है, शुद्धता वितरागता, तो सुखी होता है, और अशुद्धता में रहता है तो दुखी होता है।
है ना। ये सुखी दुखी होने वाली गाथा की थीम हुई, और यही थीम अब ये जीवन मरण वाली गाथा में उन्होंने लिखी है, वो मैं पढ़ता हूँ। थीम सेम है मगर हमें और उसका रस पोषण होता है। सुनना, मैं जीवों को मारता हूँ या मैं जीवों को जिलाता हूँ। पहले सुखी दुखी वाली बात हुई, 4 बोल पे ही चल रहा है पूरा प्रकरण। और इस प्रकार जो तेरा अध्यवसित भाव है वह, ये अध्यवसित यानी ऐसा जो तेरा अभिप्राय है, अभिप्राय ऐसा जो मिथ्या अभिप्राय है, अज्ञान है, वह ये हुआ अस्थि से नुकसान तुम्हारा। और नास्ति से वह जीव, वह व्यक्ति शुद्धात्म सद्दान ज्ञान तथा अनुष्ठान रहित होने से ये नुकसान किया। नास्ति ऐसी जिसकी मान्यता रहती है, वह शुद्धात्मा का सद्धान, यानी मैं मरता ही नहीं, कोई जीव है ना मरता ही नहीं, सदा अनादि अनंत रहता है, ऐसे सद्धान, ऐसे वेद ज्ञान, ऐसे संवेदन ज्ञान, और इस प्रकार से उसमें स्थिरता वाला जो प्रसंग है वो चूक जाता है। मैं इसको जिला सकता हूँ, मैं इसको मार सकता हूँ, ये मुझे जिला सकता है, मुझे मार सकता है ना। ऐसी मान्यता वाला, ऐसा अभिप्राय रखने वाला, किसी के जीवन मरण का ठेका लेते हुए और किसी से जीवन मरण की अपेक्षा लेते हुए दरिद्रता में जीवन बिताता है, वो जीव है ना, वो तो होगा अस्थि से तकलीफ। नास्ति से क्या? नास्ति में अपना जो मैं अनादि अनंत हूँ, ऐसी सोचने की, ऐसी मानने की घड़ी चुक जाता है, और ऐसा संवेदन का लाभ छूट जाता है, और ऐसे संवेदन श्रद्धा ज्ञान पूर्वक स्थिर रहने का लाभ छूट जाता है। और ऐसा छोड़ता हुआ, इससे च्युत होता हुआ पाप पुण्य का बंध ही करता है, किसी को जिला मार सकता तो है ही नहीं। है ना ये बात। देखो, अनुष्ठान रहित होने से, श्रद्धान ज्ञान तथा अनुष्ठान रहित होने से अध्यवसान ही, वो अध्यवसान, वो मानने वाला अध्यवसान अज्ञान ही पाप पुण्य का बंध का ही कारण होता है। और अन्य कोई परिस्थिति तेरे है ना कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। तू कोई भी और इसके अलावा तू पाप पुण्य के बंध के अलावा और कुछ नहीं करता, ऐसा खोटे अध्यवसान से। तुझे लगता है कि मैं बच्चे को बड़ा करता हूँ, तुझे लगता है कि मैं सबको खिलाता हूँ, तुझे लगता है कि मैं फैमिली चलाता हूँ, लगता है नहीं। आया दर्शन ध्यान में, ऐसा है, इसका झोम अलग है इसका। देखो, अन्य कोई कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। किस कारण से समर्थ नहीं है? क्योंकि देखो, दो सब लो, उपादान भी लो, क्योंकि हर परमाणु का परिणमन स्वतंत्र अपने अपने द्रव्य के अधीन अनुसार होता है। तू कौन होता उसका परिणमन कराने वाला? ये उपादान की ताकत और निमित्त नैमित्तिक की ओर से। अरे वो जो सुखी दुखी होता है, तेरे घर में बालक आता है, वो कितना सुखी होगा, कितना दुखी होगा, वो लौकिक दृष्टि से भी वो सब अपने साथ पूरा परफॉर्मा, पूरा ये है ना सारा ये प्रोग्राम लेके ही आया होता है। अब बोलो, अब बोलो, समझ आया कि नहीं? अगर वो लेके आया हो प्रोग्राम, फिर भी अगर भेद ज्ञान करता है तो वो प्रोग्राम से भी अलग रहते हुए सच्चा सुख को प्राप्त कर सकता है। अगर तेरा वहां ध्यान नहीं गया तो तू बंद ही करेगा, क्योंकि ये पाप पुण्य के खेल ही खेलेगा। ये होली रंग की, ये खून की होली है। पाप पुण्य ये आत्मा के हिंसा की होली है, आत्मा के आनंद की हिंसा की होली है। मैं किसी को बचा सकता हूं, ऐसा अहिंसा, बचाने का भाव अहिंसा दुनिया में कहते हैं, है ना। ऐसी मान्यता मान के बचाने का भाव करना, ये तेरे स्वरूप की हिंसा का प्रसंग है। क्या जैन धर्म है ना। ये वो वाली अहिंसा को हिंसा कहता है। ये जिनवाणी माता हिंसा कहती है, सुनो बराबर है ना। क्योंकि उन परजीवों के जीवन मरण आदि उनके स्वयं के द्वारा उपार्जित आयु कर्म के अनुसार होता है, या उसकी योग्यता है तब तक रहेगा, और वास्तव में तो अपने में सदा रहता है। अब कहीं भी तुझे मजदूरी करना, विकल्प की गुलामी करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, फिर भी तुझे करना है तो कर। क्या करे ज्ञानी, या कोई क्या करे, तुम्हें ही दुखी होना है तो हो। समझ में आया कि नहीं? ऐसा कहकर आचार्य जयसेन देव कहते हैं, हमें इतना मुक्त कर दिया कि हम जो मान के बैठे हैं, है ना, हम पलाठी मार के बैठे हैं इस सारी प्रॉपर्टी जायदाद पे, मेरी है, मैं करता हूँ, तो कि ये तू छूता तक नहीं।
और तुझे छूने की जरूरत तक नहीं। तू कहाँ बैठा है तुझे पता है? अनंत गुणों का स्वामी है तू, अनंत गुणों की धरती पे बैठा है। ये इसका लाभ नहीं ले पाता। इसीलिए जल्दी से जल्दी तुम्हें ये जो है अध्यवसाय, अभिप्राय खोटा, वेद ज्ञान के बल से छोड़ना होगा, है ना। ऐसी बात यहाँ कही है। अब इसको लेकर जो 262 गाथा आने वाली है वो और भी जबरदस्त है ना। इस प्रकार वास्तव में हिंसा का अध्यवसाय ही हिंसा है, यह फलित हुआ है ना। ये कौन सा, ये जो हिंसा है ना, कौन सा हिंसा, ये जो आत्मा की हिंसा, वो ही वास्तविक हिंसा है। बाहर की हिंसा तो हिंसा है ही नहीं, द्रव्य हिंसा तो, भाव हिंसा हिंसा है वाली बात और करेंगे। और इसके बाद तुरंत वो गाथाएं प्रारंभ करेंगे। खाली हिंसा नहीं, ये जो झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है ना, वो मैंने झूठ बोल के इसको, है ना, छला, मैंने इसको ये मायाचारी करके छला, ये सारा तेरा अध्यवसाय। इतना ही नहीं, मैंने और सामने वाला वो पक्ष अचौर्य, है ना, ब्रह्मचर्य, वो वाले भाव भी मैंने किसी स्त्री तक के सामने नहीं देखा, और ऐसा शुभ भाव मैंने किया मानकर, ये सारे चीज ये तेरा अध्यवसाय है। ये सब क्या है, उससे तेरा बंध होता है। वितराग मार्ग ही अबंध का मार्ग है। वो सारे 5 पाप और 5 पाप के अभाव रूप जो व्रत आदि है ना, अचौर्य आदि, ब्रह्मचर्य आदि, अपरिग्रही आदि, है ना, ये सारे अहिंसा, महाव्रत आदि, ये सारे परिणाम भी बंध के कारण है। अब क्या जैन धर्म है, चोरी तो बंध का कारण है ही, और अचौर्य भी बंध का कारण है, समझ में आया कि नहीं। अब्रह्म भाव, गंदी निगाहों से देखना, ये तो है ना, बंध का भाव है ही। मगर मैं किसी स्त्री के सामने आज से कभी नहीं देखूंगा खोटे भाव से, ऐसे शुभ भाव रखने वाला भी बंध का कारण है ना। और ये मैं कर सकता हूँ ऐसा माने तो ये मिथ्याभिप्राय के साथ होने वाला बंध का कारण है। ऐसे कई गाथाएं आने वाली है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।